संगत जी, आज की जो साखी है, आज की साखी मेरी बहनों के लिए है। जितनी भी मेरी बहनें हैं इस चैनल पे, उनके लिए है। जे उनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, जे आपको साखी सुनकर पता चलेगा कि मैं जे क्यों बोल रहा हूँ कि बहनों के लिए है। और जे साखी भाई भी सुनेंगे, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारा जो मन है, हमारी जो विल पावर है, हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जो हमारी बहनें सुन रही हैं, आज का जो साखी पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं जो साखी सुना रहा हूं आपको, हो सकता है मेरी बहनें इमोशनल भी हो जाए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कई बार क्या होता है कि लड़कियां अपने आप को कमजोर समझने लग जाती है कि हम लड़कियां हैं, हम ये नहीं कर सकते जो लड़के करते हैं, या हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं ऐसे, बस ना करते हैं कि हम लड़की है, हम कैसे करेंगे। लेकिन आप लड़की हो चाहे लड़का हो, आपकी जो विल पावर है ना, वो आपके अंदर जो मजबूत है, वो कैसे होती है, जब आपका विश्वास उस मालिक के प्रति 100% हो। जब आपका जो विश्वास है ना, वो आपका उस प्रभु, उस मालिक, उस खुदा पर 100% होगा ना, तब आपके अंदर बहुत ही एनर्जी, बहुत ही पावर रहेगी। चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, आप 1 सेकंड से निकल जाओगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही सफाई से, जब आप सिमरन करते होंगे और भजन करते होंगे तब। तो संगत जी, ऐसे ही एक बहन थी। वो जो बहन थी ना, वो बाबा जी को बहुत मानती थी। बाबा जी को बचपन से ही वो बहुत मानती थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि उस बहन की जो मदर थी और उसका जो फादर था, उसकी मदर और फादर दोनों थे, और वो अपनी फैमिली में सिर्फ एक लौती, अपनी कोई उसका भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, अकेली ही थी अपनी फैमिली में। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि वो जो बहन थी ना, उसको ऐसे लगता था कि जो हम डेरे में जाते हैं, जहां हम बाबा जी के सत्संग सुनते हैं, जे बाबा जी जो सत्संग करते हैं, जो कभी ना कभी हमारे घर पे आएंगे। ये चीज उस बहन को हर टाइम लगता था। तो उन्होंने जब अपनी फैमिली से पूछनी ये बात कि बाबा जी जो हम सत्संग सुनने जाते हैं बाबा जी का, अपनी फैमिली से पूछनी बात, क्या वो अगर मैं उनको घर पर बुलाऊंगी तो वो आएंगे? तो उनकी मदर बोल देती, हाँ आ जाएंगे। तो क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब ये बहन थी, जो बच्ची थी, जो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसने क्या करना, इसने अपने घर पर जैसे स्टडी करनी, कुछ भी करना, तो इसने कहना कि बाबा जी इतने बजे मैं स्टडी करूंगी, आप मेरे पास आकर बैठ जाना, मैंने आपको देखना है। सच्चे मन से बोलना इस बहन ने, सच्चे दिल से इस बच्ची ने। तो लेकिन आपको पता है बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तब अब जो बहन है ना, ये अब थोड़ी और बड़ी हो गई, मीन्स की समझदार हो गई, मैच्योर हो गई आगे से। तो अब क्या होता है, अब ये बहन अपने मम्मी और पापा को बोलती है कि आपने मेरे को कहा था बचपन में कि बाबा जी को जब भी कोई बुलाता है तो वो
घर पर आता ही आता है, लेकिन मैं बचपन से बुला रही हूँ उनको, वो आज तक हमारे घर पर क्यों नहीं आए, क्या हुआ है? तो उसकी जो मदर होती है वो बोलती कोई बात नहीं, जब बाबा जी फ्री होंगे, जब उनका दिल करेगा ना वो आ जाएंगे। तो वैसे तो तुम्हारे पास ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, बाबा जी अपनी सारी संगत के पास रहते हैं, तुम ऐसे टेंशन मत लिया करो, जब बाबा जी फ्री होंगे आ ही जाएंगे अपने घर। तो वो बहन बोल देती है अपनी मदर को, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब संगत जी, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये साकी बहनों के लिए है, तो अब क्या होता है, इस बहन पे कष्ट आना शुरू हो जाता है। कष्ट आना ऐसे शुरू होता है, इसकी जो मदर होती है ना संगत जी, उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है तो उसका बहुत प्यार होता था मदर के साथ, क्योंकि अकेली थी ये घर पर अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, और मदर के साथ काफ़ी बातें करती थी, काफ़ी खेलती थी, सब कुछ करती थी, और उनकी मदर की डेथ हो जाती है। अब ये जो बहन थी ना संगत जी, ये बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है अंदर से। जो बाबा जी को हर रोज़ बुलाती थी वो भी इसने बंद कर दिया बुलाना। तो इसको मीन्स कि इतनी टेंशन पड़ गई इस चीज़ की कि मेरी मदर चली गई है, अब मैं क्या करूँगी। फिर जो इसके फादर साहब होते हैं संगत जी, वो इसको समझाते हैं कि देखो जो आया है इस दुनिया में तो वो जाएगा ही, जरूर जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारी मदर की एज हो गई थी तो वो चले गए हैं, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो और तुम आराम से रहा करो, तुम इतनी मत टेंशन लिया करो। तो ये बहन बोलती ठीक है। अब क्या होता है संगत जी, इस बहन को जब कोई सत्संगी मिलता उनसे यही पूछती कि अगर बाबा जी को अपने घर पर बुलाना हो तो बाबा जी कैसे आएंगे, क्या पता है आपको? तो वो सत्संगी नॉर्मल इसकी बात को सीरियस नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि हाँ बाबा जी हमारे पास ही होते हैं, जैसे हम सब कहते हैं, चाहे हम भजन सिमरन 10 मिनट भी ना करते हो, लेकिन हम बोलते हैं बाबा जी हमारे हर टाइम पास ही है। तो सत्संगी वो इसको कहते हैं बहन को कि हाँ बाबा जी तो हर टाइम हमारे पास ही है, तो तुमने ऐसे घर पर बुलाकर क्या करना है? तो वो बहन बोलती कि मैं ना जब भी खाना बनाती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा दिल है ना जो, वो ऐसे करता है कि मैं बाबा जी को अपने हाथों से खिलाऊं, जब बाबा जी को मैं अपने आप थाली में डालकर खाना दूं और बाबा जी खाए मेरे सामने बैठ के। लेकिन मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो अब संगत जी, ये लड़की थी जो, इनकी मदर तो चली गई थी, इनके फादर थे ना जो, वो बीमार हो जाते हैं। लड़की अकेली, मदर पहले डेथ हो गई, भाई है नहीं, बहन है नहीं, सर पर कोई भी नहीं, और जो फादर साहब थे वो बीमार पड़ जाते हैं। फादर साहब जब बीमार पड़ते हैं उनका काम छूट जाता है संगत जी। जब उनका काम छूट जाता है ना, अब ये बहन बहुत ही टेंशन में, बहुत ही परेशान, इतना परेशान कि हम क्या करेंगे, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। ऐसे वो बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गई। फिर हुआ कुछ ऐसे, ये बोलती कि मैं जो बाबा जी को हर टाइम बुलाती थी घर पर, तो बाबा जी तो आए नहीं इतने टाइम से, तो अभी मैं फिर से ट्राई करूँगी, हो सकता है बाबा जी आ ही जाए घर पर। तो उनको मैं कहूँगी कि जो मेरे फादर साहब इतनी देर से बीमार हैं उनको ठीक कर दो। तो वो फिर से ऐसे ट्राई करती है, लेकिन बाबा जी नहीं आते। अब क्या होता है, अब ये सेंटर में, घर के पास कोई सेंटर होता है इनके, वहाँ पे सेवा करनी शुरू कर देती है ये बहन। सेवा करनी शुरू कर देती है, बहुत सेवा करती है, मन से सेवा करती है, दिल से सेवा। जब भी करती हर टाइम बाबा जी की बातें पूछती, जब भी सेवा करती हर टाइम संगत से बाबा जी की बातें पूछती। तो ऐसा हमें भी बनना चाहिए कि हम जब सेवा करते हैं ना
ये नहीं कि हम सेवा करने गए तो जो भाई है वो ऐसे गालियां देकर एक दूसरे से बात करते हैं, जो बहन है वो बाहर किसी घर के आसपास की बातें कर रही है। नहीं, अगर हम सेवा कर रहे हैं हमें चाहिए सिर्फ बाबा जी की बातें ही करना और कुछ नहीं। तो अब ये बहन सेवा भी करने लग जाती है। जो घर के हालात थे ना इनके बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि फादर साहब भी कमाने वाले थे, भाई था नहीं, वो भी बेड पे पड़ जाते हैं, कोई कमाने वाला है नहीं, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। ये बहन बहुत ही संगत जी अंदर से टूट जाती है। ये बहन इतना टूट जाती है, बोलती कि बाबा जी हम बचपन से ही मैं आपके यहाँ पे आ रही हूँ, तो आपने ना तो कभी घर पर आके मुझे दर्शन दिए, और हमारी ऊपर से जो घर की जो हालात है, इतने हालात आपने खराब कैसे कर दिए। हमारा कौन सा ये कर्म है जो कि हमारे सामने आ गया है और हम इतनी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसे जो बाबा जी को अर्ज करती। अब जो सेंटर में जाती थी ना, वहाँ पे इनको कोई बहन मिलती है, वो बोलती कि क्या हुआ, तू बहुत टेंशन में लगती है हर टाइम। तो वो बताती है कि ऐसे मेरे मदर थे, उनकी डेथ हो गई, अब मेरे फादर साहब है वो भी बीमार है, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तो वो बहन जो होती है बड़ी, उनसे होती है काफ़ी, तो वो बोलती तुम बाबा जी के आगे अर्ज किया करो। तो वो बहन बोलती बाबा जी को तो मैं रोज़ घर पे बुलाती हूँ, बाबा जी आते ही नहीं है, मैं तो बचपन से बाबा जी को घर पर बुला रही हूँ, बाबा जी एक बार भी नहीं आए। तो अब जो होती है ना वो बड़ी बहन जो सेंटर में मिलती है इनको, तो वो ऐसे ही मजाक में बोलती है, सीरियस नहीं बोलती, वो ऐसे इसको बोल देती है कि तू ना ऐसा कर, तू शब्द सीख ले। जो शब्द गाते हैं ना सेंटर में, तो वो जो बड़ी होती है ना बहन, अब इसको बोलती है तू शब्द सीख, जब तू खाना बनाती है ना तो शब्द जो बाबा जी के हैं वो बोला कर साथ साथ। जब तुम शब्द बोलोगी ना तो खाना बनाओगी, तो फिर बाबा जी को बुलाना, फिर हो सकता है बाबा जी आ जाए तुम्हारे पास। ये बहन को बात अच्छी लगती है, ये फिर शब्द सीखना शुरू कर देती है संगत जी। शब्द सीखना जो शुरू कर देती है बहन उनके कहने पे। ये कुछ टाइम में शब्द होते हैं ना जो सत्संग से पहले गाते हैं, वो ये बहुत ही सीख जाती है बहन। अब इसने जैसे ही खाना बनाना, इसने शब्द बहुत बहुत जोर जोर से गाने, बहुत अच्छा लगना। तो बाबा जी संगत जी फिर से नहीं आते इनके घर पे। अब ये बहन बहुत रोती है। एक दिन रात में बैठी होती है और बहुत रोती है, बहुत ही ज़्यादा, इतना रोती कि बहुत ही। ऊपर से जो फादर साहब थे वो बीमार थे, वो बेड में पड़े। बाबा जी से कहती बाबा जी मैंने तो सुना था कि आप एक बार बुलाने से ही आ जाते हो, मैं आपको बचपन से बुला रही हूँ, आप क्यों नहीं आ रहे हो हमारे घर पे। तो ऐसे जे दिल से अरदास करती है। तो फादर साहब भी बहुत ही टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, क्योंकि बीमार होते हैं। अब क्या होता है संगत जी, जैसे नेक्स्ट डे होता है ना, अगला दिन, सुबह सुबह का टाइम है, इनके गेट पर कोई आता है। जैसे इनके गेट पर कोई आता है, वो इनका गेट जब थोड़ा सा खड़काता है, ये बहन बाहर जाती है। तो बहन देखती है कि कोई साधु जी है। तो ये बहन बोलती है हाँ जी बाबा जी बताओ। तो वो इनको बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खाने को दिल कर रहा है, तो वो क्या है आपके घर में, दे सकते हो आप। तो ये बहन बोलती हाँ आप तो बहुत अच्छे टाइम पे आए हो साधु जी, तो आप ऐसा करो, आप अंदर ही आ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ गरम गरम, आप मेरे सामने बैठो और खा लो रोटी। तो कोई बात नहीं, आ जाओ आप अंदर ही। वो साधु जी होते हैं ना जो संगत जी, वो अंदर आ जाते हैं और खाना खाते हैं इस बहन के हाथों से मीन्स कि ये बना कर देती है बहन, और वो साधु जी खाते हैं। और जब जो साधु जी होते हैं खाना खा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि बेड पर कोई लेटा हुआ है।
तो वो इस बहन से पूछते हैं, ये कौन लेटे हुए हैं? तो वो बहन बोलती है, मेरे फादर साहब है। तो ऐसे काफ़ी टाइम से ये बीमार चल रहे हैं, बहुत सी दवाई ली हमने, बहुत कुछ खाया, लेकिन ये ठीक नहीं हुए अभी तक भी। तो वो साधु जी बोलते, चलो मालिक दया करेंगे। तो वो जो साधु जी होते हैं ना संगत जी, वो जब जाते हैं इस बहन को बोलते हैं कि तूने खाना खिलाया है हमको, तो तू मांग, कुछ मांगना चाहती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, तो तुम मांगो, कुछ मांगना चाहती हो। तो वो बहन बोलती, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करते हैं, सब कुछ हमारा सही चल जाता है, लेकिन मेरे फादर साहब जब से बीमार पड़े हैं ना, सारा काम मुझे करना पड़ता है, बाहर का, घर का, इधर का, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। बस आप यही अरदास करना कि मेरे जो फादर साहब जल्दी ठीक हो जाए। अब जो साधु जी होते हैं संगत जी, वो इस बहन को एक पूड़ी देते हैं। वो बोलते हैं कि ये लो एक पूड़ी, इसको दिन में 2 बार देना बस, और इसको पानी के साथ दे देना अपने फादर साहब को, तो वो ठीक हो जाएंगे। ये बहन बोलती, हमने कितना पैसा तो लगा दिया इनके ऊपर, और कितना कुछ हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है, बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गए हैं, हमारा सारा पैसा भी वहाँ पे लग गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आप एक पूड़ी दे रहे हो हमें, इसकी 2 पूड़ी कर लेना, खिला देना, ठीक हो जाएंगे। ये कैसे ठीक हो जाएंगे साधु जी? तो वो बोलते, मालिक दया करेगा। ऐसे जब वो बोलते हैं ना, वो चले जाते हैं वहाँ से। अब ये बहन होती है जो संगत जी, ये बहन सोचती है कि इतना कुछ किया है, चलो जो साधु जी बोलते हैं इनके कहने पे वो जो पूड़ी देकर गए, मैं सुबह एक दे देती हूँ। ये बहन सुबह अपने फादर साहब को एक पूड़ी खिला देती है। तो पूड़ी खिलाने के बाद सारा दिन ऐसे जो घर के काम होते थे बाहर के, वो कर लेती बहन। अब जैसे ही रात होती है संगत जी, ये दूसरी पूड़ी भी अपने फादर साहब को खिला देती है। जब ये दूसरी पूड़ी भी अपने फादर साहब को खिलाती है, उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ये बहन होती है ना, जो ये बहन सो जाती है। जब सोती है तो सपने में इसके बाबा जी आते हैं। बाबा जी आते हैं तो ये फिर से सपने में बाबा जी को बोलती है कि बाबा जी आप ऐसे आ रहे हो, क्या आप हमारे घर पर नहीं आ सकते? मैं आपको बचपन से बुला रही हूँ, आप मेरे घर पर ही नहीं आते हो, घर पर ही नहीं आते हो, मुझे अपने घर पर देखना है मुझे आपको। तो बाबा जी इसको बहन को बोलते हैं कि मैं तो आया था, मैं तो तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी कर गया, तूने खाना खिलाना था ना, यही दिल कर रहा था ना तुम्हारा कि मैं आऊं, तुम खाना बना रही हो, मैं गरम गरम खाऊं। तो वो जो साधु जी आए थे ना, वो मैं ही था, तुमने पहचाना नहीं। तो वो लड़की बहुत रोती है सपने में रोती है बहुत, उसकी आँख खुल जाती है एकदम से, देखती है। और संगत जी वो क्या देखती है कि जो उसके फादर साहब थे ना, वो कभी भी अकेले नहीं उठे थे। जब से वो बीमार पड़े थे ना, तो उसके फादर साहब कभी अकेले उठे ही नहीं थे बेड से। पहले उसको आवाज लगाते थे, फिर उठते थे, फिर कहीं जाते थे, जहां भी उन्होंने जाना होता था। तो अब ये देखती है कि बेड पर फादर साहब इनके है नहीं। तो देखती ये क्या हो गया, फादर साहब कहाँ चले गए, और इनको कौन लेकर गया, ये तो चल ही नहीं सकते किसी के सहारे के बिना। तो वो देखती है कि इसके जो फादर साहब है वॉशरूम से निकलते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं। ये बहन बोलती है कि फादर साहब को कि पापा ये कैसे हो गया, आप तो बिना सहारा के कभी जाते नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं, जब से मैंने सुबह पूड़ी खाई थी, मुझे पहले ऐसे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, फिर रात को तूने पूड़ी दे दी एक, और वो जब मैंने खाई तो अब कुछ ही टाइम में मेरा जो शरीर था, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, वो मुझे ऐसे लग रहा सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो मैंने ऐसे ट्राई किया उठने का, तो मैं तो देखो तुम्हारे सामने वॉशरूम से आया हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो वो जो साधु जी आए थे, ये उनकी दवाई का कमाल है,
उन्होंने देखो मुझे ठीक कर दिया। अब ये बहन होती है ना जो संगत जी, ये फादर साहब के पैर पकड़ती है और बहुत रोने लगती है ऊंची ऊंची से। उसके फादर साहब बोलते क्या हो गया, आज तो खुशी का दिन है, मैं ठीक हो गया हूँ, हमारी जो लाइफ है फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो ये बहन बोलती है कि मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि रात को मुझे ऐसे सपना आया था। तो अभी थोड़ी टाइम पहले ही सपना आया कि बाबा जी आते हैं मेरे सपने में। तो बाबा जी मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया था, तुम बचपन से ही मुझे बुलाती हो लेकिन मेरे से आया नहीं जाता। तो एक दिन मैं जब तूने खाना बनाया था तो मैं साधु का रूप धार कर आया था तुम्हारे घर पर। तो जो पूड़ियाँ आपको देकर गए हैं वो बाबा जी आए थे खुद हमारे घर पर और वो देकर गए हैं आपको ये पूड़ियाँ, तो उन्होंने ही आपको ठीक किया है। तो अब जो इसके फादर साहब होते हैं संगत जी, इनकी आंखों में भी पानी आ जाता है ये बात सुन के। तो बोलते कि बाबा जी इतनी सुनते हैं कि उन्होंने ठीक कर दिया। अभी जो इसके फादर साहब होते हैं ना संगत जी इस बहन के, वो बोलते कि देखो अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तो अब तुम ऐसे करो, तुम अपनी शादी कर लो और अपने घर जाओ और नई दुनिया बसाओ अपनी। लेकिन संगत जी जो बहन होती है ना जी, इसका बाबा जी के साथ इतना विश्वास बन जाता है, ये बोलती नहीं मैं अब शादी नहीं कराऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी और इसी घर में रहूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की भक्ति करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो बाद में संगत जी क्या होता है, ये बहन नामदान ले लेती है बाबा जी से। बाबा जी से नामदान जब इसको मिल जाता है तो इसको बहुत ही जल्दी अनुभव बहुत सारे हो जाते हैं। अंदर से जो भी अनुभव होते हैं हमारे अंदर से धुन भी सुनाई देती है, बाबा जी का प्रकाश दर्शन सब कुछ इसका बहुत ही जल्दी बन जाता है। क्योंकि इसका प्यार था ना जो, वो बहुत था। ये सब प्यार का ही खेल है। इसका प्यार बहुत था, इसलिए जब ये बैठती कुछ ही दिनों में इसका बात बन जाती है, इसके अंदर से बाबा जी के इसको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो इनके जो फादर साहब थे वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे थी संगत जी जो आज की साखी थी। ये साखी सुनाने का हमारा यही मकसद था कि हमारा जो मन है, हमारा जो विश्वास है वो डोल जाता है, हम इसको डोलने नहीं देना कभी भी। कोई भी बहन है ऐसे नहीं समझना भी घर पर प्रॉब्लम आ गई अभी क्या करे, बाबा जी से अर्ज करो, अपने आप को स्ट्रांग रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो लिखा है वो मिलेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा, बस बात खत्म। जो लिखा है चाहे आप 7 समुंदर पार हो वहां पर भी मिल जाएगा, जो नहीं लिखा वो चाहे आपके बिल्कुल पास बैठा वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही संगत जी आपको साखियां सुनना पसंद है, सत्संग सुनना पसंद है, तो आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे। जो गुरु कृपा चैनल आप ही का चैनल है। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डाले उसी टाइम संगत जी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो भी बाबा जी से प्यार करता है, जो भी हजूर जी से प्यार करता है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधा स्वामी जी।